अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस था। बुनियादी तौर पर ये केस है मुनाल रेस्टोरेंट। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि मुनाल रेस्टोरेंट जो मार्गला हिल्स हैं वहाँ पर एक खाने पीने का फैसिलिटी है और बड़ी रौनक होती है वहाँ पे। उसकी एग्रीमेंट, उसकी लीज़ एग्रीमेंट, और ये जो लीज़ है मतलब ज़ाहिर है किराएदार हैं अगर वो वहाँ पे, तो वो किसके किराएदार हैं? CDA के हैं या फिर एक आर्मी डायरेक्टोरेट का ज़ैली इदारा है उसके, यानी कि वो चरागाह तकरीबन 8,663 एकड़ पर मुश्तमिल, या उसके तो फंस दरमियान में मुनाल गया है। और आज मुनाल के हवाले से जैसे इरफान सादत खान साहब ने ये कहा कि लगता है कि मुनाल की जो मखदूम अली खान साहब, आपकी जो हैसियत है वो आप मुर्गे की है। वो है ना एक मुहावरा के दो मुल्लाओं में मुर्गा हराम, कुछ इसी तरह की है ना। अच्छा, मामला सिर्फ ये नहीं है, मजाक का नहीं है। मामला ये है कि ये जो हमारे पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये मार्गला हिल्स हैं और इसकी एक कानून के नीचे एक अहमियत है, अहलियत है जो इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, कंजर्वेशन। क्योंकि यहाँ पे जंगल भी है और जंगली हयात भी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उसके बरक्स कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता समात के हवाले से, जैसा कि अदालत पूछ रही थी अटॉर्नी जनरल ऑफिस से कि ये जो मुआहिदा किया गया लीज़ एग्रीमेंट जो मुनाल और RVFD रिमाउंड वेटनरी फार्म्स डायरेक्टोरेट ये जो है ये क्या एक कानूनी तौर पर एक मुआहिदे के अंदर आ सकते हैं या मुआहिदा कर सकते हैं? तो आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि ये जो आर्मी डायरेक्टोरेट है ये लीगल एंटिटी नहीं है, यानी ये कोई कानूनी या शख्सी एतबार क्या कहते हैं उसको, शख्सियत एतबारी हासिल नहीं है। शख्सियत एतबारी हासिल नहीं है, यानी कि ये कोई मुआहिदा नहीं कर सकते किसी के साथ भी, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है अगर कोई मुआहिदा करेगी। और जो मुआहिदा किया है वो वॉइड है, यानी कि वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये एक बड़ी ही अहम ऑब्जर्वेशन है अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो अदालत ने रिकॉर्ड की है कि और भी बहुत सारी फिर ऐसी चीज़ें होंगी, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी देखने वाली बात है। मेरे साथ आज जो शख्सियत आपको नज़र आ रही, उमर गिलानी वकील हैं और ये वकील हैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड इस्लामाबाद के, जो कानून के नीचे जो मार्गला नेशनल पार्क है इसकी देख रेख जो है वो पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है क्या, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड उसके नीचे है। लेकिन CDA जो है वो क्लेम करता है, और आज भी एक बात सामने आई कि जिस मुनाल रेस्टोरेंट की तरह से दीगर जो है रेस्टोरेंट्स वो कोई 32 के करीब जो है वो यहाँ पे नेशनल पार्क्स के अंदर CDA ने किराए पर, लीज़ पर दिए हुए। अब झगड़ा ये है कि ये जो आपको बताएंगे उमर गिलानी के ये जो कितना बड़ा रकबा है और इस रकबे की मलकियत, इसको देखभाल आखिर किसका फरीज़ा है कानूनी तौर के ऊपर, और हो क्या रहा। उमर गिलानी साहब ये बताइए कि आपका वाइल्ड लाइफ का क्या मौक़िफ़ है मुनाल रेस्टोरेंट के लीज़ के हवाले से, और जो CDA और वाइल्ड लाइफ बोर्ड के दरमियान जो झगड़ा है ये क्या है? देखिए साहब, एक तो बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इस इशू पे आज शो किया, क्योंकि इस्लामाबाद के जितने भी लोग हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग इस्लामाबाद आते हैं वो जानते हैं कि इस्लामाबाद शहर की पहचान जो है वो ये पहाड़ियाँ हैं जो हमारे पीछे हैं। आप इस शहर के किसी भी हिस्से में हो, आपको इन पहाड़ियों की एक झलक नज़र आती है, जिनमें आपको कुदरत का एक हसीन नज़ारा नज़र आता है। और इस किस्म का एक कुदरती वर्सा हमारे बदकिस्मती से हमारे मुल्क के किसी और शहर में नहीं है। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ये भी हमारे बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत शहर हैं, लेकिन वहाँ कुदरती पहाड़ियों के अलावा कोई नेशनल पार्क नहीं है, कोई ऐसा जंगल नहीं है जो महफूज हो।
तो ये एक हमारा कौमी वर्सा है और मैं जिस फ़रीक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, उसका मिशन ही ये है कि इस मारगला की पहाड़ियों को हमने प्रोटेक्ट करना है, ताकि ये जो कुदरती वर्सा, जंगलात, जानवर, चरिंद परिंद, ये हम अपनी अगली नस्लों तक इसी शक्ल में पहुंचा सकें। ये अमानत है। जहाँ तक ताल्लुक़ है मुनाल का या दीगर जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, हमारा हमारा मौक़िफ़ वही है जो कानून में लिखा है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 1978, उसके सेक्शन 21 में ये लिखा है कि नेशनल पार्क में होटल्स, रेस्ट हाउसेस और अदर फैसिलिटीज़ बन सकती हैं, लेकिन उसकी शराइत हैं। उसकी शर्त ये है कि ये लोगों को माहौलियात के बारे में और जो नेशनल पार्क को एंजॉय करने के लिए रिसर्च और एजुकेशन Yes. एक्टिविटीज जिस हद तक आपको खाने पीने की सहूलियात दरकार हैं नेशनल पार्क को एंजॉय करने के लिए, उस हद तक वहाँ पे अलाउड भी हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ ये हो गया कि आपने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, बल्कि शायद पूरे इस्लामाबाद का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जाके पहाड़ियों की चोटी पे बना दिया। ये मुनाल जो है ये कितना है, कितने एक एरिया में इस वक्त ये है जो इस वक्त इनकी सीडीए से लीज हुई है, ये 77,000 स्क्वायर फीट तक तकरीबन जाती है। अच्छा, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि जो एक्चुअल उन्होंने बिल्टअप किया वो इससे भी ज़्यादा है। शायद आज इस्लामाबाद वो जो चेयरपर्सन है वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उन्होंने कुछ तस्वीर जो हैं वो भी तो अदालत में पेश की बिल्कुल, हैं कि किस तरह से वो मुनाल एक्सपेंड करता जा बिल्कुल रहा है वो वहाँ कुछ तस्वीर हैं जो हमने अदालत में पेश भी की है, और इसमें हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि जो इनको लीज़ दी गई थी ये उससे भी बाहर गए हैं। लेकिन बात सिर्फ मुनाल की नहीं है। देखें, ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, हमारा जो इदारा है इसका मकसद मुनाल से कोई स्कोर सेटल करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि मारगला के अंदर आज ये 2 दर्जन इस तरह के रेस्टोरेंट्स की सीडीए ने लीजेस दी हुई हैं, हो सकता है कल 200 दे दे। तो ख़तरा ये है कि अगर आप ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसे होटल्स बनाना शुरू कर दें जिनका उस जो एक एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन और एजुकेशन है उससे कोई ताल्लुक़ ना हो, तो फिर तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। फिर ये जो खूबसूरत हसीन पहाड़ियाँ हैं, ये हो सकता है ये भी आपको कुछ अरसे में कमर्शियल, पहले डिफॉरेस्टेशन इसकी हो चुकी हुई है, डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने पे हो रही है। इसके अलावा देखें, एक जो शिकवा है वो ये भी है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है कि जो लोग हाइकिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, पहाड़ को सही मायने में जो जंगल को एंजॉय करने के तरीके हैं उस हिसाब से ऊपर जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे खाने पीने की बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन ये कि आप एक 2 रोया 3 रोया सड़क बना दें जिसमें लोग जाएं बड़ी बड़ी गाड़ियों में धुआं फैलाते हुए, फिर ये एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है सेक्शन 21 ऑफ द ऑर्डिनेंस में, फॉर द पब्लिक, यानी ये पहाड़ियाँ किसी प्राइवेट शख्स का या किसी प्राइवेट ग्रुप का जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वहाँ जाते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं होनी चाहिए। इन पहाड़ियों में हर वो शख्स जो इस्लामाबाद का रिहायशी है, पाकिस्तान का शहरी है, उसका हक़ है कि वो जाए एंजॉय करे। ये जो ट्रेल्स बनाए हुए हैं, देखें 2 मॉडल्स हैं। तो देखिए साहब, देखें, हमें इस पर एतराज़ नहीं है कि वहाँ खाने पीने की जगह होनी चाहिए। मैंने कोर्ट में भी ये कहा है कि हम सस्टेनेबल टूरिज़म की बात कर रहे हैं। एतराज़ ये है कि व्हाट इज़ द राइट वे टू एंजॉय द मारगलास, उसको व्हाट इज़ द राइट वे टू डेवलप इट। और वो ये है कि जिस तरह आपने देखा है वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ट्रेल्स बनाए। ट्रेल 5 है जिस पे आप अक्सर जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे खुलता है। ट्रेल 7 है जो D12 पे है, दूसरी शाह अल्लाह दिता के करीब, और इसके दरमियान भी 6 और ट्रेल्स हैं। तो ये जो ट्रेल्स हैं इनके ऊपर लोग जाएं, सैर व तफरी करें, चरिंद परिंद, दरख्त, खुली हवा, इससे मुस्तफ़ीद हो। इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, परिंदों की आवाज़ें एंजॉय करें। बिल्कुल, और उसके लिए उनके लिए कैफ़ेज़ हों, खाने पीने की जगह, इस पर कोई एतराज़ नहीं है किसी को। लेकिन जिस शक्ल में अभी बनाया गया है उसका आप देखेंगे ये सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी उसका मकसद है। उसका मकसद माहौलियात की लोगों में शऊर पैदा करना, लोगों को चरिंद परिंद से मोहब्बत फैलाना, नॉलेज बच्चों को देना कि ये जंगल क्या होता है, पुरानी नेचुरल स्पीसीज़ क्या है, उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यहाँ पे देखिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि इसमें सिर्फ मुनाल को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल इशू है। वो सीडीए, इसमें जो मसले की जड़ है वो सीडीए है। ये मुनाल खुद से तो नहीं वहाँ चढ़ा, मुनाल को वहाँ पहाड़ी की छत पे इतनी बड़ी जगह सीडीए ने दी। ये जो है ये सीडीए तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है ना।
और नेशनल पार्क कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में ही आता है। तो सीडीए का इस पे हक क्यों नहीं है और पाकिस्तान इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ का इस पे हक है? ये क्या कहानी है? मतलब जी लीज जो है वो सारी सीडीए दे रहा है, क्योंकि आज मुनाल के वकील मखदूम अली खान से जब अदालत ने पूछा तो उन्होंने अदालत में बताया कि जनाब ये जो RVFD है जो कि आर्मी डायरेक्टोरेट के नीचे आता है, फौजी फैसिलिटी है, तकरीबन कितनी 8,663 एकड़ पे ऐसे ही है, ठीक है वो। अच्छा, उस पर याद आया चीफ जस्टिस ने कुछ इस तरह के रिमार्क्स भी दिए कि आपको जो है वो घास काटने के लिए लाया गया यहाँ पे और आप मालिक बन बैठे हैं, ये तो किसी तरह इसका क्या पस मंजर है? देखिए, मतलब ये कितना इलाका है, उस पर वो क्यों आ गए और मुनाल वाले क्यों कह रहे हैं कि जनाब RVFD जो है उसने हमें प्रेशराइज किया कि हमारे साथ लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाए, जिसको आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो वॉइड है। ये बड़ा दो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपने उठाए हैं। एक तो ये कि सीडीए से और वाइल्ड लाइफ बोर्ड का आपस में कहाँ पे लाइन ड्रॉ होती है। देखिए, सीडीए इस्लामाबाद शहर की डेवलपमेंट के लिए बना था। इट्स अ डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम है सड़कें बनाना, पुल बनाना, हाउसिंग को डेवलप करना। लेकिन जो माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ है, ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है। जो शख्स सड़कें बनाने में महारत रखता है, पुल बनाने में, लाजमी नहीं है कि उसको जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैसे चरिंद परिंद की अफजाइश करनी है और इसमें भी महारत हासिल हो। अरे छोड़ें, ये तो सीडीए ने तो ये पिछले केस के अंदर कहा कि 4,500 माली हैं और उनको दरख्त काटना नहीं आता, इसलिए उसका ठेका दे देते हैं। तो F9 पार्क वाले देखिए, सुमोटो केस सीडीए में। को अपना काम करना चाहिए। इसीलिए 1960 में सीडीए बनी, सीडीए एक्ट आया, ऑर्डिनेंस आया। 1978 में ये ज़रूरत महसूस की गई कि ये जो जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इसके लिए एक अलहदा इदारा बनाया जाए। तो वो ऑर्डिनेंस लाया गया। उस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4 के तहत वाइल्ड लाइफ बोर्ड को बनाया गया और फिर 1980 में इस पूरे इलाके का नोटिफिकेशन निकाला गया कि अब से ये मारगला हिल्स के हुदूद अरबा हैं और यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त मसला ये है कि जो लोग सड़कें बनाने में, पुल बनाने में महारत रखते हैं, आपने उनको एक पाकिस्तान के इतने बड़े कौमी वर्षे का मुहाफिज बना दिया है। बिल्ली को चूहों के रखवाले बनाने वाली बात है। नहीं, ये वो एक किसी ने डेवलपमेंट बना दिया है या मतलब है कि ये सीडीए ने खुद से अपने आप को अज्यूम कर लिया है ये रोल कि वो इस पूरे मारगला के मालिक हैं और वो वहाँ पे लाइसेंसेस और लीजेस जिसको चाहें बिला शिरकत लेकिन गैर आग जारी बुझाने की बात तो आज भी वो सीडीए ने कहा कि जिसको तकरीबन 400 के करीब लोग हायर किए हैं 10,000 रुपये महाना के ऊपर, जो फायर फाइटिंग करेंगे, आगे देखिए, बुझाएंगे। सीडीए फ़िलहाल मारगला हिल्स में कुछ कंट्रीब्यूशंस भी कर रही है, जैसे उसके तहफ़्फ़ुज़ में एक किरदार अदा कर रही है। लेकिन इन द लॉन्गर रन मसला ये है कि सीडीए की ना ये कैपेसिटी है, ना उनका लीगल मैंडेट है। ये काम है उसूलन वाइल्ड लाइफ बोर्ड का, जिसका और कोई मकसद ही नहीं है। उसका तो मकसद ही मारगला का तहफ़्फ़ुज़ है। हाँ। उस बोर्ड को तरीके से माजी में कमज़ोर रखा गया। 1978 से लेकर 2015 तक ये तकरीबन गैर फ़ाल था। किसी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। उस वक्त फिर कुछ एक्टिविस्ट अदालत गए। उस वक्त के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने बड़ा प्रोएक्टिवली इसमें रोल प्ले किया और वाइल्ड लाइफ बोर्ड को सही मायने में तश्कील दिया। जो उसके अंदर कुछ अहम मेंबरान हैं उनको लगाया गया। 2015 से बोर्ड फ़ाल है और वो धीरे धीरे मजबूत भी हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि वो इदारा मारगला को कैसे बचाया जाए। मारगला को बचाने का तरीका ये है कि जो इदारा कानून ने मारगला के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया, उस इदारे को मजबूत करें और उस इदारे के जो जुरिस्डिक्शन है उसमें जो दरअंदाज़ी करे उसको वहाँ से निकाला जाए। आप सिद्दीकी साहब देखें, हमने आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मसले की जड़ वही तो है ना कि ये आखिर जो 8,663 एकड़ अराजी है, RVFD जो है आर्मी का ये इदारा, ये इसके ऊपर क्लेम कैसे करता है? चलें अब आर्मी पे आते हैं। देखें, कुल जो मारगला हिल्स हैं ये कोई 31,000 एकड़ है। अब जिस दिन मुनाल को सीडीए ने 2019 में, जब सीडीए को के ऊपर अदालत की तरफ से एक प्रेशर भी आया, एक शऊर आया कि हमने ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना के एक गैर कानूनी काम किया, तो सीडीए ने 2018-19 में मुनाल की लीज़ को मज़ीद एक्सटेंड करने से इनकार कर दिया। इस वक्त फिर यूँ हुआ कि मुनाल के जो मालिकान हैं, शायद वो या कोई और, हमें नहीं मालूम पहल किसकी तरफ से हुई, मुनाल लेकिन ग्रुप ऑफ कंपनीज, मुनाल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो हैं उन्होंने RVF डायरेक्टरेट जो कि GHQ के मातहत एक ज़ैली इदारा है, उससे शायद रुजू किया
और या उन्होंने इससे रुजू किया या आरबीएफ ने उनसे रुजू नहीं, किया इस लेकिन बारे वो में। मुनाल वाले तो आज कह के गए जी, उन्होंने हमें हाँ प्रेशराइज चलें, किया, अल्लाह मतलब बेहतर ये जानता तो है, उनके लेकिन वकील कह बहरहाल के गए। किसी तरीके से उन्होंने जब सीडीए से उनके किराएनामे में मज़ीद तोसी नहीं हो रही थी तो उन्होंने जाकर आरबीएफ से एक नया किराएनामा कर लिया। और आरबीएफ को ये इस्तेहकाक कहाँ से हासिल हुआ कि वो एक ऐसी बिल्डिंग का किराएनामा कर दे मोनाल के साथ जो उसकी है ही नहीं। जो ना उसने बनाई है, ना जिसके ऊपर पिछले 30 साल से, देखिए पिछले 30 साल से आपने कभी आरबीएफ का नाम सुना था? नहीं, हमने भी नहीं बिल्कुल सुना था, मोनाल ने भी नहीं सुना था। मुनाल ने 2006 में इसको ये agreement हुआ। 2006 में ये 15 बिल्डिंग साल के बनी, लिए। एग्रीमेंट हुई 2015 तक। 15 साल तक किसी को आरबीएफ का पता ही नहीं था। हाँ। अचानक से आरबीएफ 2019 में सामने आती है और वो ये कहती है कि सन 1910 से, यानी पिछले 118 साल से हम इस जगह के मालिक हैं, 108 साल से, और हम पिछले 108 साल से यहाँ मालिक थे, लेकिन हम शायद सो गए थे। अब हम अचानक से जागे हैं और ये हमारे कागज़ हैं और अब हमने मुनाल को अपना किराएदार रख लिया है। तो आरबीएफ का ये जो ज़हूर था अचानक से, ये बहरहाल सबके लिए ताज्जुब का बायस था। और आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो एडवोकेट मंसूर अवान साहब हैं, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू हाँ, बिल्कुल। कि उन्हें मुझे उन्होंने- याद है पिछली हेयरिंग के ऊपर कि जो वो जी उन्होंने वो- एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे, उनकी काफ़ी क्लास हुई थी इस बात जी। के ऊपर ही कि ये लीगल एंटिटी कैसे लेकिन है, अटॉर्नी जिसके जनरल साथ साहब agreement मंसूर किया। अवान साहब ने आज बड़ा कैंडिडली बड़ा- जो मौक़िफ़ हाँ। आइन और कानून और किताब के हिसाब से था वो पेश किया कि आरबीएफ का इस हवाले से कोई इस्तेहकाक नज़र नहीं आता कि वो इस तरह के किराएनामे करे। आरबीएफ का ये कहना है कि वो उसको ये इलाका घोड़े पालने के लिए मिला था, कि घोड़ों के लिए जो घास काटनी होती है, हाँ, चरागाह। उसके हवाले से भी उन्होंने अटॉर्नी तो जनरल साहब ने ये बात वाज़ेह की कि माजी में ऐसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस वक्त आरबीएफ भी कमिटेड है कि ये इलाका जो है ये नेशनल पार्क का हिस्सा है, इसको नेशनल पार्क के लिए यानी कि कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सही। तो हमें तो उम्मीद है कि देखें अदालत तो ये वो उस रिमार्क्स का कि घास काटने के लिए रखा और आप मालिक बन रहे हैं, ये उसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड है। तो लेकिन अभी तक वो डॉक्यूमेंट जो अदालत मांग रही है, पिछली मरतबा भी मिलिट्री स्टेट ऑफिस से कहा गया था कि इसकी जो मलकियती डॉक्यूमेंट्स हैं और वो जो लीज एग्रीमेंट है बिटवीन मुनाल एंड आरबीएफ, बिल्कुल। वो पेश करें। लेकिन वो पेश किया आज नहीं, वो आज अदालत आज कार्रवाई शुरू यहाँ से हुई। है। ये चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि मुनाल का ये कहना है कि वो आरबीएफ डायरेक्टरेट का किराएदार है, तो आरबीएफ और मुनाल के दरमियान जो किराएनामा था वो किस तरह तय हुआ? कोई समरी मूव हुई होगी, किसी की नोटिंग ड्राफ्टिंग हुई होगी, कुछ अफसरान ने एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्डेंस की होगी, वो फ़ाइल लेके आए। और अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अच्छा हम अभी कोशिश करते हैं, तो इसलिए कार्रवाई मौखर हुई। फिर तकरीबन 2 घंटे बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त तक वो फ़ाइल नहीं आई थी। इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया, लेकिन इसमें कई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसिंग लिंक। देखें, मुनाल ने आरबीएफ से कैसे किराएनामा किया, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस मिसिंग है, लेकिन आरबीएफ इटसेल्फ ने 1910 में ये कैसे हासिल किया, वो उसका नाम है क्या? वो नोटिफिकेशन अभी तक जो है वो मारज़े वजूद में नहीं आया। पता नहीं, मारज़े वजूद में तो शायद आ गया होगा, लेकिन फाइल पे सफ़ाई मिसल पे नहीं आया। सफ़ा मिसल पे नहीं आया अभी तक। तो बड़ी अहम है। तो फिर आज जो है वो मुनाल ही की शिकायत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन 32 रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल फैसिलिटीज़ को भी नोटिस जारी किए हैं जो कि मार्गला हिल नेशनल पार्क के अंदर मौजूद हैं, और इसकी लिस्ट जो है मुनाल रेस्टोरेंट वालों ने दाखिल की। और इस दौरान में बड़ा एक दिलचस्प मुकालमा भी हुआ चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुनाल के वकील मखदूम अली ख़ान और सलमान अकरम राजा। मुनाल का और आरबीएफ का मौक़िफ़ तकरीबन एक ही लगता है। तो उसमें जो है वो उनसे पूछा गया कि अगर आपके जो बच्चे हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके, तो क्या उनको ना बुला के पूछा जाए अगली समात के ऊपर कि वो इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं या ये कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त होनी चाहिए। तो उस पर जो है वो दोनों वकला जो हैं बड़े खामोश खड़े रहे। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं तो अपना हक महफूज रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो क्या राय देंगे। तो एनीवेज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उन 32 कमर्शियल इदारों को भी नोटिस जारी किए हैं कि इनको भी जो है वो सुन के और कोई फ़ैसला दिया जाए। उनके लीज़ एग्रीमेंट्स मंगवाए हैं
किस मुद्दत को कब किस पार्टी के साथ क्या मुआहिदा हुआ और कितनी अरसे के लिए और उस पर कितना किराया या रकम जो है अदा की जाएगी, उसकी तफसीलात जो है वो तलब की हैं CDA से। जबकि दूसरी तरफ अदालत ने यह भी कहा है कि अदालत इस बात से भी आगाह है कि एक तरफ बिज़नेस एक्टिविटी है और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में कोई इनको फौरी तौर के ऊपर हम नहीं निकालेंगे, लेकिन ये है कि WWF और या वाइल्ड लाइफ जो है इनकी सुपरविज़न के अंदर इनको अपनी फैसिलिटीज़ वहाँ से रिमूव करने का एक वक्त दिया जाए कि इस अरसे के दौरान वो वहाँ से रिमूव कर लें। क्योंकि इसमें अब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अदालत वो उन तमाम लीज़ एग्रीमेंट जो हैं वो उनको बुलाकर देखने के बाद बहरहाल कोई ऑर्डर पास करेगी जो कि मार्गला हिल्स और नेशनल पार्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसका जो असल मकसद और मुद्दा है उसकी तरफ जो है वो इस्लामाबाद जाए। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस जितनी बड़ी तबाहियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान 2022 में जिसका शिकार भी हो चुका है वो भी सबके इल्म में है। तो दरख्त लगाएं, दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ये हम सब का ही होना चाहिए और वाइल्ड लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिलना चाहिए। तो अब ये ईद के बाद इसकी अगली समात होगी। शराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।